फिर से अब जो ट्रेंड क्या नारा दिया गया है कि मोदी जवाब दो, इसके पहले आप लोग कह रहे थे मोदी रोजगार दो। प्रधानमंत्री से बार बार ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग नौकरियों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। क्या वजह है कि आप जैसे शिक्षक इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो हमको इस बात का तकलीफ है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि आप मांग क्यों रहे हैं, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि बाकी लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। शिक्षा, अगर आप किसी चीज को शिक्षा देंगे, एक हायर एजुकेशन लड़का करता है, 4-4 साल अगर स्टडी कर रहा होता है और उसे अपने रिजल्ट्स के लिए अगर ट्विटर पे कैंपेन चलाना पड़ रहा है, इसका मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हम लोगों ने मिलियंस में ट्वीट की, और मिलियंस में ट्वीट करने के बाद अगर कोई उधर से रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आएगा तो फिर हम लोग को दोबारा ट्वीट करना पड़ रहा है, मोदी जी जवाब दो। तो ये बहुत दुखद है कि स्टूडेंट के लाइफ के साथ खेला जा रहा है। बहुत लेट लटीफी चल रही है। इसमें किसी एसएससी की केवल बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी को देखेंगे, सब में कमोबेश यही सिस्टम चला रहा है, जिसमें कोई रिफॉर्म लाने को तैयार ही नहीं है। और ये कब से चला आ रहा है आपको लगता है? क्या ये हालत ज्यादा बिगड़ी है पिछले कुछ 3-4 सालों में, या उससे पहले ही जिससे जो है कहीं ना कहीं ये एक सड़न हो रखी है सिस्टम में? देखिए मैम, पहले क्या था कि वैकेंसी ज्यादा थे तो थोड़ा बहुत लड़के एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा रहने वाले से सिलेक्शन भी ज्यादा हो जाता था। लेकिन इधर देखेंगे तो ग्रेजुअली वैकेंसी लगातार घटते गई है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा मैम कि कई ऐसे एग्जाम हैं जो पिछले 5-5 साल से अटके हुए हैं। हम आपको स्पेशली बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार एसएससी वैकेंसी निकाली थी 2014 में। आपको जानकर ताज्जुब होगा 2021 आ गया, अब तक वो क्लियर नहीं है, और अभी उसमें कई चीजें बाकी हैं। फिजिकल टेस्ट बाकी है, टाइपिंग बाकी है, मेरिट लिस्ट है, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद फाइनली ज्वाइनिंग होगी। ये लगभग इसको हो सके तो ये लोग 2024 तक खींच ले जाए सब। तो आप बताइए, अगर किसी एक वैकेंसी को आप देते हैं और उसे 8 से 10 साल में फाइनल करते हैं, तो वो लड़का तब तक तो वेटिंग में रहेगा ना। अगर तब तक वो 8 से 10 साल तक जो भी वैकेंसी आएगी सब में भरेगा। वो हो सकता है कि वो सेलेक्ट हो जाता और वो भीड़ कम हो जाती। तो इससे खुद एसएससी के ऊपर और जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। जबकि अगर उन्हें विद इन टाइम अगर वो उसे क्लियर कर दे तो ना ही हमें कैंपेन करनी पड़ेगी, ना ही स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ उठानी पड़ेगी। वो आराम से पढ़ेगा, जॉब लेके चला जाएगा मैम। लेकिन सर, ये जो सरकारी नौकरियों का ऐसे भी शेयर है, अगर हम हमारी वर्कफोर्स की बात करें, 50 करोड़ की वर्कफोर्स है, और आप इन मुद्दों को बहुत बारीकी से सिंपली आप समझाते हैं करोड़ों लोगों को। सरकारी नौकरी अगर टाइम से मिलेगी भी, हम 3 करोड़ शायद सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। क्या वजह है कि ये छात्र, क्या आप लोगों का ये भी कहना है कि भाई आप लोग निजी नौकरियों में भी ट्राई करें, या निजी नौकरी भी नहीं है इस वक्त, इसीलिए ये क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है? मैम, सबको आप निजी नौकरी में नहीं ना भेज सकते हैं। सबको अगर आप ये कह देंगे कि निजी नौकरी में जाइए आप, तो उस लड़का उसी हिसाब से ना पढ़ाई करेगा। लड़के ने तो पढ़ाई किया है सरकारी हिसाब से, उसने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग ये सबको तैयारी करके हिसाब से रखा है। अगर उसको पहले ही गवर्नमेंट कह दे कि हम नहीं दे सकते हैं, तो वो लड़का निजी नौकरी के हिसाब से, कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्किल को डेवलप करेगा। अब एक लड़के ने रीजनिंग को, मैथ्स को, इंग्लिश को, जीएस को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। अब वो जाएगा टीसीएस में जॉब लेने, वो पूछेगा तुमने ये पढ़ के लाया, इसका हमारे यहाँ जरूरत नहीं। तो जैसे आप अगर क्लियर कह दीजिएगा कि नहीं हम नहीं दे सकते, तो लड़का वहां भी जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये दो रणनीति होती है ना, लड़के मझधार में फंसे हुए हैं। आप नहीं दीजिएगा तो बेचारा जाएगा ही जाएगा, भूखे तो मरेगा नहीं वो, या सुसाइड तो नहीं करने का वो। नहीं,